कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब बड़े बड़े सवाल चुप हो जाते हैं और हम बस अपने रोज के कामों की खामोशी को देखते रह जाते हैं। अक्सर न कोई बड़ा दुख न कोई चमत्कार हमें परिभाषित करता है, बल्कि वही छोटे छोटे लम्हे जब सुबह की चुप्पी होती है, अकेले चलना होता है, कोई छोटी सी फैसला लेना होता है, या फिर आंखों से बहे आंसू जिन्हें कोई देख भी नहीं पाता। यही सब असल में हमारी आत्मा का घर होते हैं। लेकिन अक्सर यही पल ऐसे भी लगते हैं जैसे हम बिल्कुल अकेले हैं। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमसे दूर है, बल्कि हम ही उस झूठ को मान लेते हैं कि भगवान बस तभी आते हैं जब बिजली कड़कती है या आसमान फटता है। लेकिन सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो ये पूरी कायनात बनाने वाला भगवान है, वो सिर्फ तुम्हारे बड़े फैसलों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर छोटे काम में भी तुम्हारे साथ चलना चाहता है। जिस वक्त तुम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हो, जूते के फीते बांध रहे होते हो या चाय पीते हुए बस चुपचाप बैठे होते हो, उसी वक्त वो तुमसे फुसफुसाकर कुछ कहना चाहता है। और यही है पहली सच्चाई, भगवान सिर्फ तुम्हारी मुसीबतों के लिए नहीं है, वो तुम्हारी हर चीज के लिए है। जब तुम सोचते हो कि क्या पहनूं, कहाँ जाऊं, कैसे बात करूं, किससे दिल लगाऊं, यहाँ तक कि जब तुम सोचते हो आज डिनर में क्या बनाऊं या दोस्त के मैसेज का क्या जवाब दूं, तो जान लो भगवान वही है। वो दूर खड़े देखने वाले नहीं है, वो हर चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं। मंदिरों में ही नहीं बल्कि तुम्हारे किचन में, ऑफिस के रास्ते में, रात को सोने से पहले की सोच में भी वही मौजूद है। जब तुम उन्हें अपनी छोटी चीजों में शामिल करते हो तो असल में तुम उनके साथ जी रहे होते हो। वो शर्तों वाले भगवान नहीं है, वो रिश्ते वाले भगवान है। और अब दूसरी बात सुनो, वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें कंट्रोल चाहिए, वो पास रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुमसे जुड़ाव चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जैसे एक दोस्त अपने दोस्त से रखता है। भगवान तुम्हें कोई औजार नहीं मानते जो किसी काम के लिए बनाया गया हो, वो तुम्हें एक खजाना मानते हैं, एक इंसान जिससे उन्हें बेपनाह प्यार है। जब तुम सच्चे दिल से बात करते हो, कोई मीटिंग के बीच में धीमे से प्रार्थना करते हो, चुपचाप रोते हो या बस स्क्रॉल करते करते रुक कर कहते हो भगवान आप क्या सोचते हैं, तो जान लो यही वो पल होते हैं जो स्वर्ग को सबसे प्यारे लगते हैं। ना जोर से भजन गाने से, ना ढेर सारी बाइबल की आयतें याद रखने से, ना फॉलोअर्स गिनने से और ना ही परफेक्शन से। बस सच्चाई चाहिए, वो मासूमियत चाहिए जिससे तुम उनके पास किसी अजनबी की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह आते हो। वहीं से असली रिश्ता शुरू होता है। हम में से बहुतों के अंदर ये डर छुपा होता है कि हमारी आवाज बहुत हल्की है, हमारी दुआएं बहुत कमजोर है, बहुत बार दोहराई गई है और शायद भगवान तक पहुंचती भी नहीं होंगी। हम अपनी शंकाओं से शर्मिंदा होते हैं, बार बार वही सवाल पूछने से थक जाते हैं। लेकिन सुनो, यही तीसरी सच्चाई है, भगवान सुनते हैं हर बार, बिना ऊब के, बिना ध्यान भटकाए। वो पूरी तवज्जो से सुनते हैं जैसे कोई सच्चा दोस्त सुनता है। जब तुम शब्दों में उलझते हो या आधी दुआ करते करते ध्यान भटक जाता है, तब भी वो सुनते हैं। वो आंखें नहीं घुमाते, वो चिढ़ते नहीं, वो और करीब खींचते हैं और कई बार तो जवाब देने लगते हैं उससे पहले कि तुम सवाल भी पूछो। कभी कभी बिना वजह सुकून महसूस हुआ है, कोई उलझन के बीच अचानक से साफ सोच आई है, या जब लगा कि तुम अकेले हो और फिर भी किसी ने तुम्हें थामा। हाँ, वही तो वो था, तुम्हारा भगवान, जो तुम्हें तुमसे भी पहले जानता है, जो कई बार तुम्हारी जरूरत को उस पल में पूरा करता है जब तुम सोच भी नहीं पाते। लेकिन फिर भी जब तुम आकर उससे बात करते हो, इवन एक सेकंड के लिए, तो वो लम्हा उसके लिए बेहद कीमती हो जाता है। जब तुम उसे अपनी रोजमर्रा की चीजों में शामिल करते हो तो असल में तुम उसके साथ एक पवित्र जगह बना रहे होते हो। ये इबादत होती है, गीतों से नहीं, भरोसे से। शायद आज यही बदलाव चाहिए हमें, बड़े चमत्कारों के पीछे भागने की बजाय उस छोटे विश्वास की कद्र करना जो हर रोज दोबारा लौट आता है। वो भरोसा जो बार बार पूछता है, बार बार यकीन करता है। भगवान को ऐसा नहीं चाहिए कि हम बहुत धार्मिक दिखें या बहुत स्पिरिचुअल बने, उन्हें बस हम चाहिए जैसे हम हैं वैसे ही। क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हारी धीमी सी प्रार्थना, तुम्हारी थकी हुई उम्मीद, तुम्हारा दोबारा यकीन करना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो स्वर्ग को खुशी से झुमा देती है।
तो आज जरा रुक कर सोचो, अपने विश्वास की ताकत के बारे में नहीं, अपने स्पिरिचुअल रूटीन के ट्रैक पर रहने के बारे में नहीं। बस एक बार सोचो कि कितनी बार तुमने अपने गड़बड़ हालात में ऊपर देखकर कहा, भगवान आप है, और सुनो, हर बार, हाँ हर एक बार वो वही थे और आज भी है। वो हिसाब नहीं रखते, वो तुम्हें रखते हैं। उनके साथ चलो, हर छोटी चीज में। जो सवाल तुम दूसरों से पूछने में हिचकिचाते हो, वो भी उनसे पूछो। जो मन में है वो खुल कर कहो। उन्हें अपने साधारण जीवन में शामिल करो और फिर देखो उस गहरी खामोशी में वो कैसे धीरे से याद दिलाते हैं, तुम अनदेखे नहीं हो, अनसुने नहीं हो, अकेले नहीं हो। तुम बेहद गहराई से और हमेशा के लिए प्यार किए जाते हो। और ये प्यार परफेक्शन से नहीं, उसकी मौजूदगी से शुरू होता है। बस वापस आओ, फिर से पूछो, बस जैसे हो वैसे ही रहो उनके साथ। यही तो वो हमेशा से चाहते हैं। क्या तुमने कभी बारिश के दिन खिड़की के पास खड़े होकर नीचे गिरती बूंदों को देखा है और उस वक्त दिल में एक अजीब सी खाली सी भावना महसूस की है, जो कहती है कि कुछ तो कमी है, कुछ ऐसा जो समझ नहीं आता? वो तुम्हारी आत्मा होती है जो कनेक्शन ढूंढ रही होती है, वो वाला जुड़ाव जो न लाइक्स में है, न मैसेज में, न वीकेंड प्लान्स में। ये तो बहुत गहराई में होता है और वही उस गहराई में भगवान मिलते हैं। शोर में नहीं, शांति में, स्टेज पर नहीं, छाव में। और यही है चौथी सच्चाई, भगवान हमारी सबसे धीमी, सबसे चुप प्रार्थनाओं का भी सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि हमें जोरदार बड़े काम करने होंगे ताकि भगवान खुश हो, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, रात के अंधेरे में की गई फुसफुसाहट, बस एक बार उसका नाम लेना और बस एक दिन और भरोसा करना, यही सब स्वर्ग को हिला देने वाले काम होते हैं। तुम भले न देखो कि कोई पहाड़ हिल रहा है, लेकिन भगवान उस चुप्पी में काम कर रहे होते हैं। जब तुम चुपचाप कुछ छोड़ देते हो, जब तुम बिना दिखावे के सही फैसला करते हो, जब निराशा के बाद भी फिर से भरोसा करते हो, वहीं पर कुछ पवित्र बन रहा होता है। तुम्हें स्टेज की जरूरत नहीं ताकत दिखाने के लिए, तुम्हें किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं कीमती होने के लिए। तुम्हारे छोटे छोटे कदम बड़े असर डालते हैं। और अब पांचवी बात, भगवान जवाब जरूर देते हैं, लेकिन अपने वक्त पर। और अगर देर हो रही है तो इसका मतलब ना नहीं है। ये सबसे मुश्किल होता है, इंतजार करना। जब तुमने रो रो कर उम्मीद से पूरी जान से दुआ की हो और फिर भी जवाब न मिले, लगता है शायद मैंने गलत दुआ की थी या शायद भगवान भूल गए। लेकिन जो बात अक्सर खामोशी छुपा लेती है वो ये है, भगवान का वादा कभी खत्म नहीं होता, उनका वचन कभी खाली नहीं लौटता। जो उन्होंने तुम्हारे जीवन के लिए कहा है वो आज भी जिंदा है। हो सकता है तुम न देख पा रहे हो, लेकिन वो चल रहा है, न महसूस हो रहा हो, फिर भी वो बढ़ रहा है। देर हो रही है क्योंकि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। खामोशी एक रणनीति है। भगवान तुम्हारी दुआ का जवाब सिर्फ इस तरह देना चाहते हैं जो तुम्हें थकाए नहीं, बल्कि तुम्हारा सिर ऊंचा करे। इसलिए इंतजार के कमरे को भूलापन मत समझो, वो तो स्वर्ग की वर्कशॉप है। छठी बात ये है, भगवान तुम्हारे दर्द को भी मकसद में बदल देते हैं। जरा पीछे देखो, अपनी जिंदगी के टूटे हुए हिस्से देखो, वो दर्द, वो धोखा, वो नुकसान जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। क्या हुआ उन सीजन्स में? तुम बड़े हुए, गहराए। तुमने खुद को और भगवान को उस तरह जाना जैसा सूरज की रोशनी कभी सिखा ही नहीं सकती थी। घाटी में तुमने दुआ करना सीखा, खामोशी में तुमने भगवान को और पास से महसूस किया। तुम बाहर निकले, लेकिन टूट कर नहीं, संवर कर। और यही तो है भगवान के प्यार का करिश्मा। वो तुम्हारे दर्द को बर्बाद नहीं करते, वो उसे बदलते हैं, जख्मों को ताकत में, आंसुओं को गवाही में। और तब तुम औरों को ज्यादा समझने लगते हो, ज्यादा प्यार करते हो और ज्यादा नम्र हो जाते हो। और यही है असली बदलाव। और आखिर में सातवीं सच्चाई, भगवान के वादे जिंदा है, अटल है, सच्चाई में जड़े हुए हैं। लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, शब्द टूट सकते हैं, प्लान्स बिगड़ सकते हैं, लेकिन उनके वादे नहीं। जब भगवान कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो कभी भी अगर तुम ये करो के साथ नहीं आता। जब वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वो कभी ये नहीं जोड़ते जब तक तुम परफेक्ट रहो। उनके वादे तुम्हारे परफॉर्मेंस पर नहीं टिके होते, वो उनके स्वभाव पर टिके होते हैं। और वो झूठ नहीं बोल सकते। उनका वादा आज भी तुम्हारे दिल से ये कह रहा है, तुम मेरे हो, तुम भूले नहीं गए,
मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो जब हम इस बातचीत को यही रोकते हैं तो मैं तुम्हें एक पवित्र सच्चाई याद दिलाना चाहता हूँ। तुम अकेले नहीं चल रहे। हर एक दुआ जो तुमने की वो सुनी गई, हर आंसू जो गिरा वो थामा गया। हर बार जब तुमने डर की बजाय विश्वास चुना, जब तुमने बिना वजह भरोसा किया, जब तुमने कहा भगवान मैं अब भी मानता हूँ, तो वो वही थे और आज भी है। चलते रहो उनके साथ, उनका नाम लेते रहो, उन्हें अपनी आम जिंदगी में शामिल करते रहो। वहीं से सच्चा रिश्ता शुरू होता है, वहीं से असली बदलाव आता है। और बस इतना ही बहुत है।